अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहले भी हमने डिस्कस किए थे कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस। आज मज़ीद उनको कम्प्लेक्स करके स्टडी करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद डीपली और कंसेप्चुअली देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में, डेफिनीशन का डिफरेंस या फॉर्मेशन का डिफरेंस। तो वो डिफरेंस ये है कि कंपाउंड जो है वो एटम यानी उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एटम्स केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे तो ही एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशो के अंदर जुड़ेंगे, वो एक ख़ास निस्बत के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और केमिकल कॉम्बिनेशन के ज़रिए से जुड़ कर के कंपाउंड बनाएंगे। जबकि मिक्सचर जो है वो सिंपल मिक्सिंग है कंपोनेंट्स की, फिज़िकल कॉम्बिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स की फ़िज़िकल मिक्सिंग से बनता है, या फिर सिंपल मिक्सिंग से बनता है, या फिज़िकल कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो मिक्सर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जी। नंबर टू है केमिकल बॉन्ड। कंपाउंड जो है वो केमिकल बॉन्ड का नतीजा होता है। ठीक है, जब एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है। जबकि जो मिक्सचर है उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। नंबर थ्री, कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस। कंपाउंड जो है वो उसको हम सब्सटेंस की जो है वो कैटेगरी के अंदर शुमार करते हैं कि जो कंपाउंड है वो सब्सटेंस की प्योर फॉर्म है, जबकि जो मिक्सचर है वो सब्सटेंस की इम्प्योर फॉर्म है। तो ये पहले भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि मादे की खालिस हालत को कंपाउंड कहते हैं, जबकि नाखालिस हालत को मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो नंबर फोर है कंपोजिशन का डिफरेंस। कंपोजिशन मीन तरकीब। तो कंपाउंड जो है चूँकि उसके अंदर एटम्स ने केमिकल कॉम्बिनेशन किया है, उसके अंदर बॉन्ड फिक्स है। ठीक है, तो कंपाउंड जो है उसकी अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स रहती है। जबकि जो मिक्सचर है उसके अंदर कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है वो एक जैसी नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो वेरी करती है, तब्दील हो सकती है। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है वो फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर के अंदर वो कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है। नंबर फाइव है न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर जब कंपोनेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस, एक बिल्कुल ही अलग थलग किस्म का नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। जबकि मिक्सचर के अंदर चूँकि केमिकल कॉम्बिनेशन था ही नहीं, फिज़िकल कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पर जो है कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, और मिक्सचर जो है वो अपने ही जो कंपोनेंट्स थे जिनसे वो मिलकर बना है उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है। तो जो कंपाउंड है उसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है, जबकि मिक्सचर जब बनता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, जी। नंबर सिक्स है प्रॉपर्टीज़। चूँकि हमने डिस्कस किया है कि कंपाउंड के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होगी क्योंकि कंपोनेंट्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो जो कंपाउंड है चूँकि उसके अंदर नया सब्सटेंस बन गया है तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती है, मतलब इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है कंपाउंड। ठीक है, जबकि जो मिक्सचर है उसमें चूंकि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, तो जो मिक्सचर की खसूसियात होती हैं वो वही होती हैं जो कि उसके कंपोनेंट्स की होती हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की खसूसियात का जो है वो मज़हर होता है मिक्सचर की खसूसियात। ठीक है। नंबर सेवन है आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की शनाख्त के बारे में ये डिफरेंस है, सेवन्थ डिफरेंस। कंपाउंड कंपाउंड के अंदर जो है वो जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के, वो फॉर्मेशन के दौरान जब एक कंपाउंड बनता है तो जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी शनाख्त को
लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, ठीक है। जबकि जब एक मिक्सचर बनता है तो उसके कंपोनेंट्स में चूँकि कोई केमिकल जो है वो बॉन्ड नहीं बना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, ठीक है। नंबर 8, नेचर। कंपाउंड की जो नेचर है वो हमेशा होमोजीनस रहती है, जबकि मिक्सर की जो नेचर है वो होमोजीनस भी हो सकती है और हेट्रोजीनस भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 9, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है और शार्प होता है। मखसूस किस्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक मुतय्यन वैल्यू होती है उस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, एक ख़ास वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर जो है कंपोनेंट्स में केमिकल बॉन्ड है, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मखसूस एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो मखसूस उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जबकि मिक्सचर के अंदर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, इस वजह से मिक्सचर का कोई ख़ास कोई मखसूस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि मिक्सचर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तयशुदा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, तो उनकी कंपोजिशन चेंज होने के साथ साथ उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। नंबर 10 है हीट चेंज। जब एक कंपाउंड बनता है, हमेशा चूँकि हमने पहले डिस्कस किया कि कंपाउंड की फॉर्मेशन में केमिकल बॉन्ड है कंपोनेंट्स के दरमियान, तो जब भी एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उस वक्त हीट चेंजेस होती हैं। हीट चेंजेस से मुराद ये है कि जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसके दौरान या तो हरारत जज़ब होती है या फिर हरारत जो है वो खारिज होती है। इधर हीट इज़ इवॉल्व्ड और इट इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो जब भी एक कंपाउंड बनेगा, चूँकि केमिकल कॉम्बिनेशन होना है, केमिकल बॉन्ड ने बनना है, तो हरारत या तो खारिज होगी या फिर हरारत जज़ब होगी। जबकि जो मिक्सचर है उसके अंदर चूँकि कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनना, तो यहाँ पर हीट चेंज नहीं होगी, और अगर होगी भी सही तो बहुत कम हद तक होगी, यानी कि बहुत ही कम हद तक जो है वो हरारत जज़ब या खारिज होगी। तो मिक्सचर के अंदर देयर इज़ नो और वेरी लिटल हीट चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है। नंबर 11 है रिप्रेजेंटेशन। कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मिक्सचर का कोई जो है वो केमिकल फार्मूला नहीं होता उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। नंबर 12 है एग्जांपल्स। कंपाउंड के एग्जांपल के अंदर वाटर, टेबल साल्ट, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, टेबल साल्ट का है NaCl। मिक्सर के एग्जांपल में आ जाता है मिल्क, सॉइल, एयर। एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। मिल्क के अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो मिल्क भी एक मिक्सचर है। मिल्क, सॉइल या एयर ये सब मिक्सचर है। इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि मिक्सचर्स के लिए कोई केमिकल फार्मूला हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 13th डिफरेंस है एंड लास्ट वन है, और बिग वन डिफरेंस है ये, जो कि हमें कंपाउंड और मिक्सचर की पहचान के बारे में बताता है, ठीक है। 13th डिफरेंस है जी सेपरेशन। सेपरेशन, जो कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जिनसे वो मिलकर बना है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको आप केमिकल मेथड्स के ज़रिए से ही सेपरेट कर सकते हैं, फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि जो मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है, उनको आप फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल मेथड्स क्या होते हैं? इवेपोरेशन एक फ़िज़िकल मेथड है, फिल्ट्रेशन एक फ़िज़िकल मेथड है, मैग्नेटाइजेशन एक फ़िज़िकल मेथड है, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिलेशन एक फ़िज़िकल मेथड्स है, तो और भी बहुत सारे फ़िज़िकल मेथड्स होते हैं। हम इसी पॉइंट्स को, सेपरेशन वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके कंपाउंड और मिक्सर के कंसेप्ट को मज़ीद थोड़ा सा जी इस कंसेप्ट को हम मज़ीद क्लेरिफाई करेंगे। कंपाउंड और मिक्सर का जो डिफरेंस है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, हमने कहा कि जो कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप केमिकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक जो है वो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, जैसा कि राइट साइड वाली पिक के अंदर दिखाया गया है कि सल्फ़र और आयरन
आयरन फिलिंग्स, ठीक है। लोहे चून के ज़रात हैं और सल्फ़र है, ठीक है। यानी कि कुछ लोहे के ज़रात हैं आपके पास, पार्टिकल्स हैं आयरन के और कुछ हैं सल्फ़र के। इनको हमने सिंपली मिक्स करवाया एक वेसल के अंदर, तो हमारे पास आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर बन गया, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। अब अगर हमें ये एक मिक्सचर बना है, ठीक है, ये फिज़िकली सिंपली हमने मिक्सिंग की है। अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना हो तो हम मैग्नेट के ज़रिए से सेपरेट कर सकते हैं। हम मैग्नेट यूज़ करेंगे तो जो सारे के सारे आयरन फिलिंग्स होंगे, यानी आयरन के पार्टिकल्स होंगे, वो मैग्नेट के साथ स्टक हो जाएंगे। इस तरीके से हम सारे आयरन के पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे और सल्फ़र जो है वो वेसल के अंदर बाकी रह जाएगा। लिहाजा ये साबित हुआ कि हमने मैग्नेट को यूज़ करके उस मिक्सर के जो कंपोनेंट्स थे उनको सेपरेट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और भी एग्जांपल पिक के अंदर दिखाई गई है। ये भी फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की ही एक एग्जांपल है, ठीक है। मज़ीद अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो मिक्सचर है वो कंपोनेंट्स की सिंपल मिक्सिंग से बनता है। जैसा कि हमने देखा कि सल्फ़र और आयरन को हमने सिंपली मिक्स किया, हमारे पास एक मिक्सचर बना। तो जब एक मिक्सचर बनता है उस दौरान, चूँकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, इसी वजह से कोई हीट चेंज जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होता, वहाँ पर कोई भी हीट चेंज जो है वो नहीं होती, ठीक है। अगर हम इसी मिक्सचर को, आयरन और सल्फ़र के मिक्सचर को उठा के हीट करना शुरू कर दें, ठीक है, अगर हम उसी मिक्सचर को हीट करेंगे यानी हीट चेंज देने जा रहे हैं, तो अब हमारे पास कंपाउंड बनने जा रहा है। जब हम आयरन और सल्फ़र को हीट करेंगे, जो वो मिक्सचर था उसको जब हम हीट करेंगे तो आयरन और सल्फ़र का केमिकल रिएक्शन होगा आपस में और इससे आयरन सल्फाइड बन जाएगा। अब ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब आयरन सल्फाइड जो है वो जो हमारे पास बना है वो एक कंपाउंड है, वो एक मिक्सचर नहीं है। अब आप उसके कंपोनेंट्स को यानी आयरन और सल्फ़र को अब आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अब केमिकल बॉन्ड बन चुका है। अब मैग्नेट जो है वो केमिकल बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पाएगा। अब हम उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और मोर ओवर ये भी है कि जब कंपाउंड बना तो उसमें हमने देखा कि हमें उस मिक्सचर को हीट करना पड़ा, यानी कि हीट चेंज होती है तो ही कंपाउंड बनता है, जबकि मिक्सचर को बनाने के लिए किसी किस्म की कोई हीट चेंज जो है वो रिक्वायर नहीं होती। तो ये 13 जो है वो डिफरेंस है